जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उससा प्यास न भाग ही जब लग दसै नहीं आप। अपनात्मा जैसे इस दास का जन्म इसी क्षेत्र में था, हमारे ऐसे परिवारों में था कि वो सपने में भी राम का नाम याद नहीं रखा करते। कभी सपने में भी मुंह पर हमने राम का नाम नहीं सुना। हमारे माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ ये बेचारे अपने खेती करा करते थे, वो नेक आदमी थे, किसी का बुरा नहीं करा, सपने में भी नहीं सोचा। अपना मजदूर की तरह धंधा करा, किसान का काम करते थे और अपना करके खान में इनकी दृढ़ता थी, निश्चय था। वो तो बात अच्छी है, लेकिन भक्ति नहीं थी, ये बहुत खराब काम था। और कुछ ऐसे देखे हमने कि जैसे ये बेली चढ़ा का करते माता का ऊपर एक दड़ी गुड़, और ऐसे भी थे वो ठा लेते, जब कुत्ते का मार कर कुत्ते खाया करते उन्हें और बेचते उन्हें, फिर दुकानदार अगर बीड़ी पीते फिर उनका। यानी ऐसी स्थिति हमारी आ चुकी थी, भगवान से डर रहा नहीं था। और विशेष कर जैसे परमात्मा ने कहा कि दिल्ली मंडल पाप की भूमा और धरती नाल जगाऊं सूमा। अब ये दिल्ली मंडल में जन्म था इस दास का। ये पुराना रोहतक जिला जो था ये केंद्र शासित था पहले से, अंग्रेजों के समय में रोहतक जिला, पुराना रोहतक जिला, अब तो उसमें 3-4 जिले बन गए, और पूरी दिल्ली तो ये केंद्र शासित था। यानी केंद्र का जो राजा बनता था उसका सीधा उससे संबंध रहता था। और दिल्ली मंडल पाप की भूमा। अब हमारे तो ऐसी स्थिति थी जैसे दास ने बताई हमारी दादी जी की, और अपने के 100 रुपये का प्रसाद बांटा करते और उसमें बड़ी खुशी मना लिया करते। तो उस अक्षेत्र में इस भक्ति का प्रवेश करना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा कबीर जी की रजा हुई। रोहतक जिले से ही ये भक्ति का बीज पौधा प्रारंभ हुआ, और उसके बाद फिर अन्य पुण्यात्माओं तक भी ये सत संदेश पहुंचा। तो एक भक्त कह रहा था, ने बोला जी आप जी ने जिस क्षेत्र से ये भक्ति प्रारंभ की है, क्योंकि पहले ऐसा था कि 10 रुपये दान करनी आदमी को ढूंढा पाओ था। जब इस दास ने स्टार्ट की 2 रुपये चढ़ाया करते नो, मोड़ माड़ कर दर जाया करते थे। जब नौकरी करते करते छुट्टी के दिनों में, जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती तो पाठ करते थे हम 3 दिन का। तो शुक्र को चले जाते थे, शनिवार एतवार को भोग लगाते थे। और हम किराया नहीं लेते थे किसी से, अपने किराए से सभी जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग तो 100 रुपये में 4 डिमांड करनी है, और जब ना हुआ तो ये फिर बढ़न भी ना देंगे हमने। तो हम अपनी तरफ से ही किराया भाड़ा माइक स्पीकर सारा साजबाज लेके जाते। उनके वहां 3 दिन खाना अवश्य खाते थे, इसलिए कि इनको पुण्य मिलेगा इसका, और वो पाठ करते थे। तो आज वही अक्षेत्र के लोग आज लाखों दान कर रहे हैं, वो जो 100 रुपये में 3 डिमांड करनी थे। और एक भगत कह रहा था जी युग अक्षेत्र तो ऐसा है, ऐसा भगत है कि एक बार एक आदमी की भैंस खूगी, दूध आली, लागड़ भैंस गुम होगी, और पिता पुत्र भैंस ढूंढने चल पड़े। सबसे पहले गए भगवान शिव जी के मंदिर में। पिताजी ने कहा कि हे शिव जी बोले, यदि मेरी भैंस पागी तो आप एक थन का दूध, जब तक भैंस हमारा दूध देवेगी आपका चढ़ाया करूंगा। एक थन में जितना दूध सुबह शाम का होगा सारा आपके यहां समर्पित किया करूंगा, मेरी भैंस मिल जाए। दूसरे मंदिर में गया विष्णु जी के में 1 थन का वहां संकल्प कर दिया। तीसरे में गया हनुमान जी के, वहां 1 थन का वहां संकल्प कर दिया। चौथा माता के में गया, वहां 1 थन का वहां संकल्प कर दिया, और ऐसा ही कह दिया।
अब वो लड़का बोला, पिताजी फिर भैंस का के करांगे, दूध ते देवता पियोगे, चलो अपन घर न चले। पिताजी कहने लगा, बेटा एक बार भैंस पालट दे, इनका जी जानेगा जिसे न दूध पियाऊंगा। तो ऐसे थे हम, भगवान से भी 2 नंबर में बात करा करते। आगे एक बार बन जा बात, फिर देखा किसा दूध चढ़ावांगे इनके। तो पुण्यात्माओं, आज हम वही हैं जो पहले ऐसे थे। कहते हैं पहले परमात्मा हमें धन देता है, हमारी 100 प्रकार के आपदाओं को दूर करता है। सबसे पहले हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तंबाकू आप जी बिल्कुल नहीं छुओगे, ना फिल्म आदि देखोगे। शराब जो पिया करते थे उन्होंने शराब त्याग दी, बीड़ी पीते थे उन्होंने बीड़ी त्याग दी, सिगरेट त्याग दी। एक आधा भक्त अब बताया करता था हमारे को, जी मैं 2-2 बंडल पी जाता था। आजकल तो मेरे ख्याल में वो 10 रुपए का आता होगा वो बंडल। और पुण्यात्माओं, 1 बंडल 2 बंडल इंसान शराब बीड़ी पीता है, वो कितना तो प्रदूषण पैदा करे और धन की हानि। वो बीड़ी छोड़ दी, यानी 10 रुपए का बंडल या 5 रुपए का 6 रुपए का जैसा भी होगा तो वो हानि ही है। और वो हानि खत्म हुई, वो पैसे बच गए। फिर जैसे बीमारियां होती थी, बीमारी परमात्मा नहीं होने देता। और हानि जो वैसे कोई कर्म का दंड आना था, नुकसान होना था, उसका प्रोटेक्शन भगवान शुरू कर देता है। जैसे एक बीमार हो गया भक्त और कति सीरियस बीमार हो गया, उसने बीमार होते ही परमात्मा की जोत संकल्प करी। डॉक्टर के यहां गया तो कहते 2 घंटे में छुट्टी मिल गई। उसी बीमारी में वो बताता था कि पहले मैं 3-3 दिन हॉस्पिटल में रहता था और 3-3 4-4 हजार रुपए मेरे खराब हो जाते थे। आज पहली बार कहता 2 घंटे मुझे छुट्टी मिल गई और धीरे धीरे सदा के लिए वो रोग भी समाप्त हो गया। तो ऐसे परमात्मा जो 2000 10,000 में हानि होनी हो वह 10 रुपए 20 रुपए 200 रुपए में टाल देगा। तो इस प्रकार फिर आपको महसूस भी होगी, आप स्वयं भी महसूस करोगे कि आज शरण में ना होते तो ये नुकसान या बिजली गिरनी थी। वो पैसा बचाया, शराब पीनी छोड़ दी, घर में सुख, कलह मिट गई, झगड़ा घर का मिट्या। और कितनी हानि कराया करता था। शराब पीने का तो एस्टीमेट भी नहीं लाया जाता, कितना नाश कर दे 1 महीने में। तो वो बुराई छूट गई, अब वो पैसा बचा। फिर परमात्मा प्रेरणा करता है कि आज जब मालिक की शरण में नहीं होता तो आज यहाँ इतनी हानि होनी थी और आज ये थोड़े से में सुख हो गया मैं। तो फिर प्रेरणा करता है कि पाठ तो करा ही दूं। अब कबीर परमात्मा के विषय में दादू साहिब कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। कि परमात्मा पहले तो आपको धन दे, अपनी प्यारी आत्मा को का उत्थान करने के लिए, उद्धार करने के लिए, नीत ऊंची करने के लिए, नीत साबित करने के लिए पहले तो उसकी 100 सुख दे और उसको दिखा कर दे कि आज अगर मेरी शरण ना होता तुझे ये हो जाना था। फिर अंदर में प्रेरणा दे, बेटा दान करे, ये बाढ़ में भी तो जाना था, डॉक्टर ले हो या कोई चोर ले जाओ या कोई भैंस मर जाए एक मनमाने 50,000 की, और यहाँ 10 रुपए अपने दान पर लाऊं। तो पहले तो धन दे और फिर परमात्मा प्रेरणा दे। अब सारा कुछ वही कर रहा आपके लिए, जीव नहीं कर सकता। जीव तो जीव का जीव है, जब मालिक का हाथ हट जाए 1 नया पैसा भी ना छूटे और 100 आपदाएं सहन कर लेगा। तो इस प्रकार इस परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपको हर तरह से राहत मिलेगी। वचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।
कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए, रकट गए फंद 84। बोलो सतगुरुदेव की जय। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।